स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब देखिए इसमें जो आपको ये 49.5 पैसा दिख रहा है ना, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये प्रीमियम हो गया, दैट इज IV प्लस टीवी। ये इंट्रेंसिक वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू को अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल कॉस्ट है। कोई प्रोडक्ट है एक, ठीक, किसी प्रोडक्ट की MRP, ये MRP हो गई, ठीक। वो क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो कॉस्ट हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रॉफिट हो गया आपका टाइम वैल्यू, ठीक। तो अगर हम बायर हैं तो क्या चाहेंगे कि मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके उतना टीवी वाला लें, ताकि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके आसपास की हमारी बाइंग बने, प्रॉफिट कम से कम दें बाइंग के टाइम में सेलर को, ठीक। इसको उसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना वो टाइम वैल्यू है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे, और OTM में नहीं जाना है, OTM में नहीं जाना है, इन द मनी में जाना है। किसी भी एक्सपायरी दिन, किसी भी एक्सपायरी से 1:30 बजे से पहले तक, एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे से पहले और बाकी सभी दिन 2:30 बजे तक जब हम ट्रेड करते हैं, हमेशा कोशिश करेंगे इन द मनी में लें, और इन द मनी में मिनिमम टाइम वैल्यू, ठीक। 26, 14, 10, 8, 7, 8, 7, 7, 9, 12 ऐसे चल रहे हैं। अब देखिए 26 वाला तो लेंगे नहीं, 49 में 50% मार्जिन है इसमें। क्या कोई भी सामान डबल में खरीदना पसंद करेंगे आप? आपको पता है 10 रुपये का सामान है, कोई 20 रुपये में बेच रहा है, हम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, ठीक। यहाँ 14 भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे काम के ये सब दिख रहे हैं, 10 रुपया तक चलता है। 10 रुपया मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी कम नज़दीक आएगी वैसे वैसे टाइम वैल्यू तो घटेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि 100 वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक। 100 वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसका टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये 50 वाला इसको भी छोड़ देंगे। ये 10 रुपया पे है, 8 रुपया है, 7 रुपया है, ठीक। अब हमारे कैंडिडेट्स क्या हो गए, तो 19300 और 400 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसमें 10 रुपया और 7 रुपया मार्जिन है, चलेगा। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो रहा है, लगभग 1-2% से ज़्यादा नहीं है मार्जिन, इसमें 1-2% से ज़्यादा नहीं है, इसमें तो और कम है, ठीक। अब एक सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, उसके साथ अब इसका सामने का डेल्टा देखेंगे। अब इन दोनों में से देखिए 86%, 93%। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बायर्स का साथी होता है। जितना ज़्यादा डेल्टा रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 19300 लेंगे, नहीं करता है तो 19600 का हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगी, टाइम वैल्यू मिनिमम रहे, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम टाइम वैल्यू वाला ले, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि डेल्टा ज्यादा हो, ठीक, कॉल बाइंग के लिए। सिमिलरली पुट बाइंग के लिए अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गया, दिखा देते हैं इसको। यहाँ पे टाइम वैल्यू देखिए सब पॉजिटिव है, यहाँ टाइम वैल्यू देखिए सब नेगेटिव है, ये दो छोड़ के बाकी सब नेगेटिव चल रहे हैं। टाइम वैल्यू नेगेटिव चल रहा है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला सिचुएशन अब क्या हो गया, कॉस्ट माइनस लॉस में चला गया, है ना। कॉस्ट माइनस लॉस चला गया। कोई सस्ते में क्यों बेचेगा, 10 रुपए में बाइंग थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपया थी, वो 8 रुपए में क्यों बेचेगा। एक ही कारण है, सरकार उसको बैन करने जा रही है, उसकी एक्सपायरी आ गई है, वो खराब होने वाला है, बिकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, इसलिए डिस्काउंट में सेल चल रहा है। नॉर्मली इंसान क्या करते हैं, सेल देख के अंधे हो जाते हैं, बाइंग कर लेते हैं। ये डिस्काउंट पे चल रहे हैं। डिस्काउंट पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट था ना उनका, वो लॉस दिख रहा है हम लोगों को, माइनस में दिख रहा है। टाइम वैल्यू जो प्रॉफिट था वो माइनस में दिख रहा है, मतलब लॉस में है। कोई एक्चुअल वैल्यू से सस्ता में क्यों बेचेगा, कारण एक ही है कि इसके प्राइस और गिरने वाले हैं, ये इसकी वैल्यू और डिग्रेड होने वाली है। इसके कारण से अरे कैसे भी हो सस्ता में सेल में बेचो, क्लियर करो इसको, बेच दो, ठीक। तो जब भी सेल चले, पुट साइड में सेल चल रहा है तो हम लोग सिर्फ कॉल साइड में फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके प्राइस और घटने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे टाइम वैल्यू अगर देखें तो अब यहाँ पे सेल दिख गया ना, तो हम लोग पुट में तो जाएंगे ही नहीं, पुट में जाना ही नहीं है, कॉल साइड में ही जाना है, ठीक। अगर सेल पे नहीं रहता, टाइम वैल्यू पॉजिटिव में रहते, तो यहाँ पे मिनिमम टाइम वैल्यू वाले सेलेक्ट करते हैं, इन द मनी वाले, और उसके साथ डेल्टा भी देखते हैं कि यहाँ डेल्टा क्या है, दिखाओ। जो डेल्टा ज़्यादा मिले और हमारे बजट में है उसको हम लोग बाइंग करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए 300 का हम लोगों ने ले लिया कॉल, ठीक। 300 का कॉल ले लिया तो 93% डेल्टा है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है तो आपका प्रीमियम 93 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, 93 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये डेल्टा बढ़ेगा, ठीक। अगला ये 98 हो गया तो 98 रुपीज़ बढ़ जाएंगे,
उसी रेशियो में बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डेल्टा वाले सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर प्राइस इनकेस नीचे आया तो इसकी डेल्टा घटेगी, जिसके कारण से जो जैसे अभी 93 है ना, मान लो 90 हो गया, तो अब 90 रुपीज़ ही घटेगा मेरा प्रीमियम, 90 रुपीज़ ही घटेगा। और उसको कंपनसेट क्या कर देगा, तो टाइम वैल्यू। प्राइस अगर नीचे आ रही है तो इसमें टाइम वैल्यू ऐड होगी। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम वैल्यू बढ़ गया और प्रीमियम भी कम घटे, तो हमको उस टाइम में भी फायदा हो गया। ठीक, सिमिलर यहाँ पे भी डेल्टा का मूवमेंट वही होता है। मार्केट नीचे आया ना तो डेल्टा यहाँ पे भी कम होगी, जिसके कारण से क्या होगा, इसके पैसे कम घटेंगे लेकिन इसके टाइम वैल्यू ज़्यादा घट जाएंगे। ओटीएम में टाइम वैल्यू घटते हैं, इन द मनी में टाइम वैल्यू बढ़ते हैं अगर मार्केट इन द मनी की तरफ मूव करने लगे तो। ठीक, ये हो गया हमको स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करना है। अब अगला स्टेप आता है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिए, उसका प्रीमियम कैलकुलेट करके कैसे डालें। या तो हम लोग स्पॉट के चार्ट पे देखते रहे, जब मार्केट उस लेवल पे आया तो बाइंग कर लो। या आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे बाइंग करना है 19,500 पे, तो 19,470 उसका सपोर्ट का वैल्यू आ रहा है। कॉपी कर लिया, डिसाइड किया था 300 का, 19,300 की कॉल बाई करूंगा। वहां पे ले जाके आप इस वैल्यू को पेस्ट कीजिए, आप मैनुअली टाइप कीजिए। ठीक, ये आपको दिखा रहा है बाइंग प्राइस दिखा रहा है 181, एसएल दिखा रहा है 163 और टारगेट दिखा रहा है 228। ठीक, ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके वापस जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बड़े कैंडल के साथ आया तो इससे नीचे भी निकल सकता है, और धीरे धीरे आया ठीक तो और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ी डिके होगी ना, टाइम वैल्यू के साथ है फिर भी डिके तो होगी। इसलिए ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है, समहाउ ठीक ठाक इंडिकेट कर देता है कि हाँ 180-81 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। उसके साथ साथ एसएल इसमें आता है सिर्फ निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में हमारा एसएल 20 पॉइंट्स का रहता है, तो इसमें एसएल भी कैलकुलेट करके दिखा देता है आपको, एसएल इतना का लगा लो सेफ रहेगा, उससे ज्यादा बेयर नहीं करेंगे लॉस। टारगेट भी आपको दिखा दिया 228। ठीक, अभी मार्केट क्या चल रहा है, अभी 300 का मार्केट चल रहा है, 230 चल रहा है। जब 230 चल रहा है, जब 181 पे आएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। 165 का एसएल रहेगा और 200 समथिंग का टारगेट रहेगा। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कि आपको एसएल नहीं करना है, मान लीजिए मैंने 500 के सपोर्ट पे बाई किया और 600 के रेजिस्टेंस पे मुझे बेचना है। ठीक, तो 300 पे जाऊंगा और ये वैल्यू पेस्ट करूंगा। अब मेरे काम की बस रहेगी ये 306 मेरा टारगेट प्राइस। ये बाइंग प्राइस बोल रहा है, ये टारगेट प्राइस एक्चुअली क्या बोल रहा है, जब स्पॉट प्राइस 19,604 होगा तो इसके प्रीमियम 19,300 के प्रीमियम क्या हो जाएंगे, 306 रुपये हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों को अब नहीं देखना है, क्योंकि मैंने बस प्राइस कैलकुलेट करना चाहा है, तो वो 306 रुपये होंगे। 306 रुपये आ गए। सिमिलरली आप पुट साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बैक टेस्टिंग में करेंगे तो अगर डेल्टा नहीं आ रहा है तो आयोग कैलकुलेशन गलत दिखाता है, गलत होता है, क्योंकि वो कर नहीं पाता है। ठीक, इसलिए अब नहीं होंगे, अब तो डेल्टा आते हैं सबके। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके गलत होंगे, वो ध्यान रखिएगा बस। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो छूट गया था, इसके कलर्स। ठीक, रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। अगर ग्रीन रहता है तो मार्केट बुलिश रहता है, रेड रहता है तो बेरिश रहता है, और ब्लू रहे तो कंसोलिडेटेड मार्केट रहता है। ठीक, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमने सीख लिया कि कहाँ करना है, डीप इन द मनी जाना है, जितना बजट अलाउ करे। अब एटीएम या ओटीएम 2 लॉट में जितने पैसे लगाते हैं उतने पैसे में अगर 1 लॉट इन द मनी आ रहा है ना, तो आपको बेटर रिटर्न देगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और इन टर्म्स ऑफ लॉस भी आपको कम लॉस होगा।